नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्च के करंट अफेयर देखेंगे सेकंड वीक के। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोमन सम्राट ने रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया था? आंसर है कॉन्स्टेंटाइन। रविवार की छुट्टी का इतिहास। भारत में पहली बार 10 जून 1890 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा रविवार की छुट्टी घोषित हुई थी। ज्ञात हो कि रविवार के अवकाश के पीछे का इतिहास आज से शुरू होता है। रोमन साम्राज्य के शासक कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने वर्ष 321 ईस्वी में इसकी शुरुआत करवाई थी। इसकी मान्यताएं थी एक ईसाई शासक के आदेश के तहत पूरी दुनिया भर में फैलाया गया। भारत में जब तक हिंदू सम्राटों का शासन रहा था तब तक ये भारत में लागू नहीं हो पाई थी और तब भारत में वैदिक नियमों से कार्य होते रहे थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश शासन आया तब से भारत में रविवार की छुट्टियां लागू कर दी गई, जिसके मूल में सन 321 में ईसाई परंपरा से जारी हुआ रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का आदेश। उस दिन से ही रविवार को छुट्टी का दिन घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल की 15वीं सीजन में पहला मुकाबला किस टीम के बीच खेला जाएगा? आंसर है सीएसके और केकेआर। यहाँ पर अब की बार सीएसके का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है और केकेआर का श्रेयस अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सालाना ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 10% हिस्सेदारी किस इंडस्ट्री की है? आंसर है फैशन इंडस्ट्री में। 5 क्षेत्र जहां उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यकता है। अध्ययन में ऊर्जा, उद्योग, भवन, परिवहन और भूमि उपयोग के 5 प्रमुख समूह में क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। शोधकर्ताओं ने इन क्षेत्रों और उनके अंदर के घटकों जैसे बिजली उत्पादन, सड़क परिवहन या पशुओं के द्वारा उत्सर्जन के साथ साथ आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, ऊर्जा दक्षता और विभिन्न मानव गतिविधियों की कार्बन बढ़ाने वाली चीज़ों पर गौर किया गया है। उन्होंने गणना की है कि प्रत्येक कारक का प्रत्येक क्षेत्र में और पूरी दुनिया में किस हद तक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के पहले नेशनल पार्क येलोस्टोन की स्थापना को कितने साल पूरे हो चुके हैं? आंसर है 150 साल। अमेरिका में व्योमिंग, मोंटेना और आइडाहो राज्यों के सीमा क्षेत्र में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना और देखरेख की शुरुआत 1 मार्च 1872 को राष्ट्रपति यूलिसेस एस ग्रांट ने प्रस्ताव को कानून का रूप देकर की थी। यह अमेरिका का पहला नेशनल पार्क था। कई पर्वतों श्रृंखलाओं को जोड़ता यह नेशनल पार्क 22 लाख एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। ऐसा कहा जाता है कि 11,000 साल पहले मूल अमेरिकियों के पूर्वज येलोस्टोन के जंगलों में ही रहे थे। 1860 तक यहाँ कोई इवेंट नहीं हुआ। 1917 में पार्क की जिम्मेदारी नेशनल पार्क सर्विसेज को दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिस्तीन में किस भारतीय राजनीतिक का हाल ही में निधन हुआ है? आंसर है मुकुल आर्य। फिलिस्तीन में भारतीय प्रतिनिधि और युवा राजनीतिक मुकुल आर्य की संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुकुल आर्य के निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें गहरा सदमा लगा है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर भारतीय राजनीति के निधन पर शोक जताया है। अभी तक मुकुल आर्य की मौत के कारण का पता नहीं लग पाया है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है। भारतीय एजेंसियां फिलिस्तीन के अधिकारियों से संपर्क में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस दिव्यांग ने एक पैर से उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली फतेह की है? आंसर है वासु सोजित्र।
2014 में सोजित्रा ने बैसाखी का उपयोग करते हुए व्योमिंग के ग्रैंड टैटन शिखर ऊंचाई 13,775 फीट पर चढ़ाई की। पिछले साल राज्य के माउंट मोरन के पहले विकलांग स्की वंश को पूरा करने के बाद सोजित्र ने पीट मैकैफी, एक और अपंग व्यक्ति के साथ मिलकर स्कीइंग की है। इस डेनाली का पहला विकलांग वंश माना जाता है। अनुकूली स्की पर्वतारोहण अवरोह के आधिकारिक रिकॉर्ड उनके करतब को 2021 वॉरेन मिलर की फिल्म विंटर स्टार्ट्स नाउ में दिखाया गया था। अक्टूबर 2021 में सोजित्रा ने मोशन प्रोजेक्ट की रेंज के साथ इक्वाडोर के कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ऊंचाई 19,347 फीट पर चढ़ाई की, जो विकलांगता अधिकार और कृत्रिम देखभाल के लिए जागरूक बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग में भारत को तीसरा गोल्ड किस टीम ने दिलवाया? आंसर है ऐसा सिंह, राही सरनोबल, रिदम सांगवन। राही सरनोबत, ईसा सिंह और रिदम सांगवन की भारतीय तिकड़ी ने रविवार को आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने सिंगापुर में रोमांचक फाइनल में 17-13 से जीत हासिल कर देश को टूर्नामेंट में तीसरा सोने का तमगा दिलाया। भारतीय तिकड़ी ने शनिवार को दूसरे क्वालिफिकेशन चरण में शीर्ष पर रहकर खिताबी दौर के लिए क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार किस देश के लोग सबसे ज़्यादा उम्र जीते हैं? आंसर है जापान। जापान के लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा दर 85 वर्ष है। WHO के रिकॉर्ड्स के अनुसार अधिकांश जापानी लोग 75 वर्ष तक पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सीकर में 100 साल की महिला सरपंच कौन है जिन्होंने टॉपर्स के लिए नगद इनाम शुरू किया है? आंसर है विद्या देवी। ये विद्या देवी की पिक्चर है। विद्या देवी सीकर से निर्वाचित हुई थी। 97 साल की उम्र में ये सरपंच बनी। ये हाल ही में सबसे ज़्यादा उम्र की सरपंच बनी है राजस्थान की नीमका थाना क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में चेरी की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आंसर है 8,800 प्रजातियां। जापान के यूनो पार्क, ये टोक्यो के बाद आप यूनो पार्क जा सकते हैं। यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ करीब 8800 प्रजातियाँ के पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें चेरी ब्लॉसम ट्री भी शामिल है। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। यहाँ आकर आप यूनो जू, टोक्यो नेशनल म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस आदि भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में हाल ही में कौन से पारंपरिक कार्निवल का आयोजन किया गया है? आंसर है जैम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ANI के सूत्र से 7 से 10 मार्च तक भारतीय और श्रीलंका नौसेना के द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा था, जिसका शनिवार को समापन किया गया है। यह संस्करण विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश कार मेकर वोल्वो ने किस शहर में वायरलेस चार्जिंग का ट्रायल शुरू किया है? आंसर है योटोबॉय। स्वीडिश ऑटो निर्माता वोल्वो भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग के लिए अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हुए चयनित भागीदारी के साथ एक जीवंत शहर के वातावरण में एक नई वायरलेस चार्जिंग तकनीकी को एकीकृत और परीक्षण कर रही है। 3 साल की अवधि में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वोल्वो XC40 रिचार्ज मॉडल का एक छोटा सा बेड़ा नॉर्डिक क्षेत्र के सबसे बड़े टैक्सी ऑपरेटर कैबोनेलाइन द्वारा टैक्सियों के रूप में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया की 5वीं खिलाड़ी बन गई है सूजी बेट्स। ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर है।
सूजी बेट्स न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी और राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। वह राज्य लीग में ओटोगो स्पार्क्स, महिला क्रिकेट सुपर लीग में दक्षिणी वाइपर के साथ साथ अपनी राष्ट्रीय टीम व्हाइट फर्न्स के लिए भी खेलती है। यह वर्तमान में न्यूजीलैंड महिला T20 क्रिकेट टीम में उच्चतम स्कोर और उच्चतम बल्लेबाजी औसत रखती है। इन्होंने ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2013 जीता। बैट्स ने फिर से ICC महिला ODI और 2020 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? आंसर है डॉक्टर कृति। बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृति के कारंत पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं जिन्हें 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है गनीमत सेखो। ये गनीमत सेखो की पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? आंसर है हरियाणा। हरियाणा में प्रेम विवाह के लिए प्रेमी जोड़ों को अब सुरक्षा के आवेदन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सुरक्षा के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की जा रही है जिसे इसी सप्ताह अमल में लाया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार बच्चे की किस अंग का एक साथ प्रत्यारोपण किया गया है? आंसर है हार्ट और थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कचरे के कारण बर्ड स्ट्राइक के खतरे को देखते हुए एयरफोर्स ने अपनी विमानों का रूट बदला है? यह देश का अब तक का दूसरा मामला है। आंसर है जोधपुर। एयरपोर्ट ने बुलंद करवाई बर्ड स्ट्राइक की ये तस्वीर देख सकते हैं आप। फ्लैक्स यानी कि 28 जुलाई 2017 को जेट एयरवेज के विमान में 3 पक्षी टकराए। पायलट परिणीति ठक्कर ने सूझबूझ से आपात लैंडिंग करा, 158 जानें बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में पहली बार सूअर का हार्ट प्रत्यारोपित करने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? आंसर है डेविड बेनेट। अमेरिकी डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस की दुनिया में हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर ने इंसान के शरीर में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया, लेकिन अब इस व्यक्ति को लेकर एक दुखद खबरें सामने आई। सूअर का दिल लगवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति की प्रत्यारोपण के 2 महीने बाद मौत हो गई। 57 वर्षीय डेविड बेनेट का मंगलवार को मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय में निधन हो गया। डॉक्टर ने इनकी मौत की सही वजह अभी तक नहीं बताई है। उन्होंने केवल यह कहा है कि डेविड की हालत कई दिन पहले ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल पहले चंद्रमा की सतह से लिए गए मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को वैक्यूम ट्यूब नासा खोलने जा रहा है? आंसर है 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफी 2021 का पुरस्कार किस फोटोग्राफर के फोटो को मिला है? आंसर है एमोस नाचोम। इस वर्ष के वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफी अवार्ड में प्रविष्टियों को आंका गया है और विजेता छवियों और फोटोग्राफरों की घोषणा की गई है। एमोस नाचोम को एक पेंगुइन का शिकार करने वाली तेंदुए की सील की छवि के लिए भव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्लेयर ऑफ मंथ के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? आंसर है श्रेयस अय्यर, मिताली राज और दीप्ति। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और महिला टीम के कप्तान मिताली राज और दीप्ति शर्मा को फरवरी में उनके प्रदर्शन के लिए ICC महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पुरुष वर्ग के नामांकन में संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज अरविंद और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी भी शामिल हैं। महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की अरफनमोला, एमिलिया कैरे, मिताली और दीप्ति के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPF पर ब्याज 8.5% से घटाकर कितना किया गया है जो 40 साल में सबसे कम है? आंसर है 8.1%।
ईपीएफ की बैठक में पीएफ की ब्याज दर घटाने का फैसला लिया गया है। फैसले के तहत वर्तमान में 8.5% से घटाकर 8.1% ब्याज दर कर दिया गया है। यह ब्याज दर पिछले करीब 4 दशकों यानी कि 40 साल में सबसे कम है। 1977 से 78 में ईपीएफओ ने 8% का ब्याज दिया था। इसके बाद से यह 8.25% या इससे ऊपर ही रही है। सरकार के इस फैसले के देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को आर्थिक मोर्चे पर झटका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस बीमारी के लिए एक और वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है? आंसर है डेंगू के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी के शहीद जवानों के परिवार की शिकायत दूर करने के लिए सरकार परिजनों को क्या देने जा रही है? आंसर है स्मार्टफोन। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा की पत्नी रितु अरोड़ा ने कहा है कि सैनिकों की पत्नी, माँ या परिवार के सदस्य बल्कि ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली में अपनी शिकायत भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मुद्दे का तुरंत समाधान किया जाएगा। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने कहा है कि शनिवार का कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि बल का सैनिक पत्नी कल्याण संघ उन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है जो ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हो गए हैं। ड्यूटी के दौरान शौर्य बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के परिजनों को 300 से अधिक नए स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नई नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।